Meghalaya, Northeast का one of the most popular travel destinations. ब्यूटीफुल रोड्स एंड लैंडस्केप की वजह से रोड ट्रिप एंड कैंपिंग के लिए परफेक्ट है दिस अबोट ऑफ क्लाउड्स। मेघालय में बहुत सारे फेमस डेस्टिनेशंस हैं। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, डाउकी रिवर, लैटलम कैनियन, नाटियंग मोनोलिथ्स या फिर एशियाज क्लीनेस्ट विलेज माउलिंगनोंग। लेकिन थोड़ा सा अलग, लेस क्राउडेड, लेसर नोन एंड मोस्ट पीसफुल जगह मुझे लगा मेघालय की माओफ्लैंग एंड माओफनलूर। सो दिस ट्रिपोहॉलिक ट्रैवल गाइड वीडियो इज ऑल अबाउट दोज ब्यूटीफुल प्लेसेस। ये सफर हमने किया था 2019 में, जब कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था इस दुनिया में। एट फर्स्ट कोलकाता से गुवाहाटी बाय फ्लाइट, देन गुवाहाटी से बस में शिलोंग। शिलोंग इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ मेघालय। हम लोग शिलोंग से टैक्सी रिजर्व करके माओफ्लैंग पहुंचे। शिलोंग से माओफ्लैंग का डिस्टेंस है नियर अबाउट 1 आवर और रेट आया था 1000 के आसपास। ड्राइवर जी का नाम है पीनियर, ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने विस्तार से मुझे बताया मेघालय की मैट्रिलिनियल सोसाइटी के बारे में। मतलब परिवार और संपत्ति के हिस्सेदारी में सिर्फ लड़कियों का अधिकार है। इवन शादी के बाद भी लड़का लड़कियों के घर में आता है। एन अमेजिंग सिविलाइजेशन। माओफ्लैंग का हमारा होमस्टे बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ फैला हुआ सुंदर से लैंडस्केप के बीच हमारी छोटी सी होमस्टे। होमस्टे की एक हिस्से में केयरटेकर जी उनके परिवार के साथ रहते हैं। उनकी छोटी सी बच्ची हमें देख के बहुत एक्साइटेड थी एंड शी केम टू प्ले विद मी एंड टू चेक माई कैमरा। हाउ क्यूट। व्हाट इज योर नेम? टेल हियर। My name is Henry G. मेघालय के जगह के नाम में माओ फ्रेज कॉमन है, जैसे माओलिंगनोंग, माओफ्लैंग, माओफनलूर, मौसिनराम इत्यादि। माओ शब्द एक खासी ट्राइबल लैंग्वेज है जिसका मतलब है पत्थर या रॉक्स। माओफ्लैंग में हमारे होमस्टे के बगल में था एक जंगल। चारों तरफ फैला हुआ शांत नेचर, द मैजेस्टिक क्लाउड एंड द साइलेंस ऑफ दैट प्लेस, एवरीथिंग वर अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और रात का एटमॉस्फेयर बस पूछो मत, एक अलग ही दुनिया है ये जो ईस्ट खासी जो पहाड़ी के ऊपर एक विलेज है माओफ्लैंग, तो यहाँ पे हम दोनों अभी रुके हुए हैं। आसपास पे इतना कोई घर है नहीं, पूरा सुनसान जगह है। अभी बाहर में जो इंसेक्ट्स वगैरह है ना यहाँ का पहाड़ी में जो होता है, तो अभी अंधेरा हो गया है पूरा, तो वो इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो उनका आवाज़ आ रहा है दूर से। तो बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग्स है। रात का डिनर पास का एक गांव से हमारे ट्रेक गाइड बंसन जी के घर से आया था। वो होम स्टे, वो एटमॉस्फेयर एंड दैट नाइट मुझे आज भी सपना जैसा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे आइटिनरी में था 2 चीजें। एट फर्स्ट ए शॉर्ट हाइकिंग टू द ब्यूटीफुल माओफ्लैंग सेक्रेड फॉरेस्ट एंड द सेकेंड थिंग ट्रेक टू द डेविस कॉट ट्रेल। होमस्टे की बुकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मैनेज्ड बाय बंशन जी। माओफ्लैंग सेक्रेड फॉरेस्ट। खासी उपजाति के लोग इस जंगल को बहुत पवित्र मानते हैं। पुराने जमाने में इसी जंगल के अंदर खासी उपजाति के राजाओं का अभिषेक किया जाता था। अभी भी वो पत्थर का बना हुआ सिंहासन यह मौजूद है। इस जंगल से आप कोई भी चीज, इवन ए फॉलन लीफ, आप अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते हो। वेरी नाइस। कैन आई टेक दिस? No, from this forest. Oh, okay. I'm sorry. And these traditions are being followed by years after year. काश ऐसा ट्रेडिशन भारत की हर जंगल में होता, तो सारे जंगल हमेशा सही सलामत रहता। सेक्रेड फॉरेस्ट की विजिट करके हम पहुंचे पास में ही बंसन जी के गांव में। उनके घर में ही सुबह का नाश्ता कंप्लीट किया। मुझे ऐसे किसी लोकल के घर में खाना और उनके साथ उनके बातें सुनना बहुत पसंद है। And by these I come to know about their culture and tradition. इसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा नेक्स्ट एडवेंचर पार्ट ऑफ दैट डे, 16 किलोमीटर ट्रेक थ्रू द ब्यूटीफुल डेविस कॉट ट्रेल। डेविस कॉट ट्रेल मेघालय का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस लगा हम लोगों को, मगर पता नहीं क्यों बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ। चलिए, हमारे लिए अच्छा था। मुझे तो ऐसे ही ऑफ बीट प्लेस, लेस क्राउडेड, ब्यूटीफुल जगह पसंद है।
चारों तरफ फैला हुआ जंगल, वैली, उनमें से बहता हुआ रिवर और उनके बीच में से हम तीनों ट्रेकिंग करते हुए जा रहे हैं। ट्रेल के अंदर बहुत सारे वाइट एंड रेड रोडोडेंड्रॉन का पेड़। वैली के एकदम बीच में से बहता हुआ एक छोटी सी सुंदर सी रिवर क्रॉस करके दूसरी तरफ हमें देखने को मिला खासी उपजातियों का कुछ गांव। आसपास में 2-3 झील भी था। पानी इतना साफ बस पूछो मत। बहुत मन किया उतर जाऊं, नहा लूं यहाँ पे, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था तो बस उसे पीछे छोड़ के चलना पड़ा। स्टेल के हाइकिंग करने के दौरान हमें कुछ स्कूल के बच्चे मिले। पास में जो स्कूल है वो लगभग 6 to 7 किलोमीटर दूर है और ये लोग हर दिन ऐसे पैदल चल के स्कूल के लिए जाते हैं। डेविस स्कॉट ट्रेल का एंडिंग पॉइंट है चेरापूंजी की तरफ। बंसन जी की दोस्त गाड़ी और हमारे लागेज लेके एंडिंग पॉइंट में हमारे इंतजार कर रहा था। वहाँ से हम चले गए चेरापूंजी में हमारे होम स्टे। नियर अबाउट 20 मिनट्स लगा हमको वहाँ पहुँचने में। ये होम स्टे भी बहुत सुंदर है एंड स्पेशली इस होम स्टे का खाना लाजवाब है। यू कैन स्टे हेयर इफ यू हैव ए प्लान टू विजिट चेरापूंजी। माफलैंग के बाद एक और जगह मेघालय में हमें थोड़ा ऑफबिट एंड लेस क्राउडेड लगा और वो है माफनलूर। शिलोंग से माफनलूर का डिस्टेंस है नियर अबाउट 2 आवर्स और कैब चार्जेस है नियर अबाउट 2000 रुपीज। शिलोंग से माफनलूर जाने का रास्ता बहुत बहुत खूबसूरत है। हालांकि मेघालय का हर एक जगह में रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है, बट इस रोड का सीनिक ब्यूटी कमाल का है। रास्ते के बाएं तरफ हमारे साथ ही बहता हुआ जा रहा है एक रिवर जिसका नाम है किन्शी रिवर। पता नहीं कितनी बार मैं गाड़ी से उतर के इस सुंदर सी नेचर को मन भर के देखा, फोटोज लिया और फिर चलना शुरू किया। माफनलूर की सुंदर सी लेक आपको दूर से ही दिखने लगेगा। पहाड़ के ऊपर इतनी सुंदर एक लेक, वाओ। सच बताऊं तो मुझे इस जगह में रुकने का बहुत मन किया, लेकिन इस जगह का एक लौता रिसोर्ट उस दिन बंद था। माफनलूर की खूबसूरती है उसकी वैली, लेक्स एंड द ब्यूटीफुल लैंडस्केप। पास में एक छोटी सी गांव और वहां के मिलनसार लोग। जो मुझे या आपको पूछता है क्यों इतना घूमते हो, उन्हें शायद एक बार ये फीलिंग दिलाना होगा, उनके भी नजरिया बदल जाएगा। जीवन बहुत खूबसूरत है और उससे भी खूबसूरत है नेचर, जो हमें बनाता है, हमें सिखाता है और हौसला देता है आगे चलने के लिए। इस प्रकृति को पूरा देखने के लिए ये जिंदगी भी कम पड़ जाएगा। तो कभी निकल जाइए ये माफलैंग की पवित्र जंगल या सुंदर सी माफनलूर की तरफ। बस इतना ध्यान रखिएगा, अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ यादें छोड़ के आइए, कोई पॉलिथीन या कचरा नहीं।